नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज ये 2 सितंबर, आइए शुरू करते हैं 1 और 2 सितंबर के टॉप करंट अफेयर्स। शुरुआत करने से पहले आपसे वही एक विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो का अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पहला प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, उन्हें कब भारत रत्न दिया गया था? 2019। महत्वपूर्ण तथ्य, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में सोमवार को अस्पताल में निधन हो गया। 10 अगस्त से वे दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती थे। प्रणब ने 10 तारीख को ही खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की बात भी कही थी। प्रणब के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। प्रणब को पिछले साल भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। इजी स्टडी चैनल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कोरोना के चलते जीडीपी के मोर्चे पर भारत को जबरदस्त झटका लगा है। पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रही? -23.9%। महत्वपूर्ण तथ्य, पहली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट -23.9% रही। भारतीय इकोनॉमी ने 40 साल में पहली बार ऐसी गिरावट देखी है। लॉकडाउन के चलते देश में ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों का असर अब इकोनॉमी पर साफ दिखाई दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था G20 इकोनॉमी वाले देशों में जीडीपी के मामले में सबसे खराब परफॉर्मेंस भारत की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा के लिए मॉस्को रवाना होंगे। वहां वे किस संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे? SCO। महत्वपूर्ण तथ्य, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा के लिए बुधवार को मॉस्को के लिए रवाना होंगे। वे शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है। दक्षिण भारत के किस राज्य में इस बार ओणम 22 अगस्त से 2 सितंबर तक 10 दिन मनाया जा रहा है? केरल। महत्वपूर्ण तथ्य, ओणम का त्यौहार बेहद लोकप्रिय है। केरल में इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम खेतों की फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। ओणम इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसकी पूजा मंदिर में नहीं बल्कि घर में की जाती है। ओणम को मनाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता के अनुसार केरल में महाबली नाम के एक असुर राजा थे। उसके आदर सत्कार में ही ओणम त्यौहार मनाया जाता है। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी व संपन्न थी। इसी दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और 3 पग में उनका पूरा राज्य लेकर उनका उद्धार कर दिया। माना जाता है कि वे साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने के लिए आते हैं। तब से केरल में हर साल राजा बलि के स्वागत में ओणम का पर्व मनाया जाता है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में किस देश के साथ इंद्र युद्धाभ्यास करेगी? रूस। महत्वपूर्ण तथ्य, सीमा पर चीन से तनाव के बीच भारत और रूस की नौसेनाएं 4-5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास करेगी। यह युद्धाभ्यास मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान सतह और हवा में तोपों के लक्ष्य पर निशाना लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले से ही कई जंगी जहाज़ों की तैनाती की है। इसे इंद्र युद्धाभ्यास नाम दिया गया है। यह अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्टोक में होना था, मगर कोरोना महामारी के चलते टाल दिया गया था। भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के इरादों को ध्वस्त करते हुए किस हिल के रूप में चर्चित चोटी पर कब्जा जमा लिया है? ब्लैक टॉप। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की एक अहम रणनीतिक चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों की घुसपैठ में नाकाम होने के बाद 31 अगस्त को चीनी सेना ने दोबारा इसी इलाके में अतिक्रमण का प्रयास किया, मगर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के इरादे को ध्वस्त करते हुए ब्लैक टॉप हिल के चोटी पर कब्जा जमा लिया। विश्व सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए किस देश ने भारत के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है? जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों। महत्वपूर्ण तथ्य, विश्व सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मंगलवार को साथ मिलकर कार्यक्रम चलाने की घोषणा कर दी है। तीनों देशों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों की साझा रूप से वर्चुअल बैठक की गई। वहीं जल्द ही इस साझा कार्यक्रम में अमेरिका के जुड़ने की संभावना भी है। कहाँ भारतवंशी नेता प्रीतम सिंह पहली बार संसद
में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। सिंगापुर, महत्वपूर्ण तथ्य, सिंगापुर के भारतवंशी नेता प्रीतम सिंह पहली बार संसद में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। सत्ताधारी पीपुल्स एक्शन पार्टी की नेता इंद्राणी राजा ने 43 के प्रीतम सिंह को देश के पहले विपक्षी नेता के रूप में मान्यता दी है। सिंह की वर्कर्स पार्टी को 10 जुलाई को हुए चुनाव में 93 संसदीय सीटों में से 10 पर जीत मिली। इसके साथ ही देश के संसद में उनकी पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। सरकारी नौकरी के ग्रुप सी में सीधी भर्ती के लिए केंद्र ने खेल के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार ने मलखंब और पैरा स्पोर्ट्स समेत कितने खेलों को इस लिस्ट में शामिल कर लिया? 20। महत्वपूर्ण तथ्य, सरकार ने मलखंब और पैरा स्पोर्ट्स समेत 20 खेलों को इस लिस्ट में शामिल कर लिया है। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। इससे पहले केंद्र की लिस्ट में क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग समेत कुल 43 खेल शामिल थे। अब इसमें 63 खेल शामिल हो गए। किस युवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ने स्लोवाकिया में स्काली शतरंज महोत्सव का खिताब जीता? ल्यूक मेंदोनका। महत्वपूर्ण तथ्य, युवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ल्यूक मेंदोनका ने स्लोवाकिया में स्काली शतरंज महोत्सव का खिताब जीता। मेंदोनका ने 9 दौर के टूर्नामेंट में 7.5 अंक जुटाए। गोवा के खिलाड़ी मेंदोनका ELO रेटिंग 2472 ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए 6 बाजियां जीती और 3 ड्रा रही। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल इजी स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।